श्रोताओं नमस्कार। आज हम आंगनवाड़ी केंद्र साथनी पे आए हुए हैं और आज बुधवार के दिन यहाँ पे टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हम आशा बहन दीपा जी से बात करेंगे और ये पूछेंगे कि इस टीकाकरण कार्यक्रम में आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करती हैं, कैसे लोगों को बुलाती हैं यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र टीकाकरण केंद्र तक। और दीपा जी, हमारे कार्यक्रम स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत सही लाभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि टीकाकरण के लिए आप क्या क्या प्रयास करती हैं? सर, शुरुआत में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैं बाहर भी रहने वाली हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट में जब लोगों से बात करती, उनके प्रति व्यवहार, उन्हें जानना, बोलना, बहुत चीज़ों का डिफरेंस होता। उनके पास फिर मैं बैठ कर बातें करती, उनकी भाषाओं में मिलती। भाषा की दिक्कत रही होगी? भाषा की शुरुआत में तो सर बहुत दिक्कत होती मुझे। फिर जब मैं उनसे मिलती, उनकी बातें समझती, उनके घर जाती तो उन्हें बुलाती, उनकी भाषा में बात करने लगी तो मेरी बात मानने लगे। मैं बोलती कि जैसे कि आप प्रेग्नेंट है 1 महीना 28 दिन, तो आप टीका लगाइए, लगवाना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे और आप स्वस्थ रहेंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा, कोई बच्चों में परेशानी नहीं होगी। तो वो मेरी बात मानते और आते। तो आपका टीकाकरण का कोई रजिस्टर होगा, उसके माध्यम से आप ये पता करती होंगी ना कि कौन कौन से बच्चे टीकाकरण के लिए अभी उम्र में हैं, किनका टीकाकरण हो गया है, तो ये कैसे मैनेज करती हैं आप? देखते हैं ना, डायरी उठा के कि इस बच्चे का जन्म जैसे हो गया 2 लगवाना है, तो उन्हें बताते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, 18 महीने का 1.5 साल होता है, तो उन्हें हम समझाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सरकार जो है 16 महीने पे ही बूस्टर टीका लगवाती है। 16 से 14 महीने। और एक बात और मैडम, जैसे महिलाएं भी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका भी देख रेख आप करती होंगी, उनके स्वास्थ्य के लिए आप जागरूकता फैलाती होंगी। उनको जो जैसे एनीमिया की समस्या होगी या और कोई समस्या हो सकती है, तो उसके लिए भी आप उनको जाके बताती होंगी या आंगनवाड़ी केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक लाती होंगी। तो वो उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, उसमें कुछ प्रयास? नहीं सर, अब तो कोई कठिनाई नहीं होती। अब इनकी भाषा में हम मिल चुके हैं, इनकी भाषा समझते हैं, वो हमारी भी भाषा समझते हैं। तो पहले से हम इन्हें बोल रखते हैं कि 3 महीना में आयरन फोलिक एसिड लेनी है, इसके अंदर। उसके बाद आयरन कैल्शियम लेना, हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना है, एकदम रिलैक्स होके रहना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से भी इनमें तनाव आ जाता है बच्चे में और माँ में, तो बच्चा स्वस्थ नहीं रहता। और खाने पीने में फल फ्रूट तक तो जागरूक है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं लोगों से कि आप ऐसा कीजिए, ये खाइए। अच्छा, किस उम्र के बच्चों का आप टीकाकरण करवाती हैं? वैसे तो हम गर्भवती से लेके जन्म से 5 साल तक का टीका लगवाते हैं। उसके बाद किशोरी अवस्था में 10 साल का लगवाते हैं, किशोरी में फिर लास्ट होता है 18 साल का। अच्छा, टीकाकरण के अलावा कौन कौन से मुख्य कार्य हैं एक आशा के रूप में आपके? डिलीवरी के टाइम फॉलो करना, बच्चे का वजन लेना, इस बच्चे का वजन कम है तो उसे बताते हैं आप ये खिलाइए पिलाइए। CHO मैडम के पास भेजते हैं, उनकी राय होती है। हमारी राजवती मैडम है, उनकी भी राय होती है। फिर अगर वो बच्चा एकदम से कुपोषित है तो उसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ NRC में भेजते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये थी साथनी की आशा बहन दीपा जी। आपने हमारे सेहत सही लाभ का कार्यक्रम स्मार्ट एनजीओ का जो कार्यक्रम है और रेडियो नारद के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वेलकम, थैंक यू।